हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस देखेंगे सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन जो है या मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशन है वो हम उनकी लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में हेल्प लेंगे। उससे पहले हमें इन बातों का पता होना ज़रूरी है। तो पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका वन और मोर सॉल्यूशंस उसमें आ जाएं तो वो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसको हम सिंपल टेबल की सहायता से हम थोड़ा समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब डिटरमिनेंट हमारा जो है दो तरह का हो सकता है। पहला है नॉन जीरो और दूसरा है 0 1। तो यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हम कहेंगे यहाँ पर कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि आप इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सोल्व कर सकते हैं और उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। दूसरा है डिटरमिनेंट 0 है तो क्या करेंगे? तब हम इसके भी दो पार्ट्स करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसकी बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वो भी 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लिखेंगे। और यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं आता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब हमारे जो सिलेबस में है वो यूनिक सॉल्यूशन ही सोल्व करने वाला है। इस सॉल्यूशन को सोल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में होंगी? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इस तरह से दो वेरिएबल में भी लीनियर इक्वेशन हो सकती है और 3 वेरिएबल की भी इक्वेशन हो सकती है। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले a निकालेंगे और a की जो मल्टीप्लाई है वो x के साथ होगी जिससे हमें b फाइंड आउट होगा। इसको हम आगे जाके सोल्व करेंगे, सिखाएंगे आपको कैसे होता है ये। और हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे होगी? ये जो a मैट्रिक्स है ये इधर जाकर के आपका इनवर्स बन जाएगी। तो a इनवर्स b को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी वो x मैट्रिक्स की होगी। x मैट्रिक्स क्या होती है? ये जो वेरिएबल्स हैं x y या 3 वेरिएबल में है तो x y z हो जाएगा। और b मैट्रिक्स कौन सी है? ये वाली c1 और c2 है। तो मैं 3 वेरिएबल वाली की इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस इसको हम d1 लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो दोनों ही फॉर्म में सॉल्यूशन एक ही तरह से निकलेगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट दो टाइप से आएगा, एक नॉन जीरो एक जीरो। यदि नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास दो
टाइप की जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, एक 2 वेरिएबल में, एक 3 वेरिएबल में। ax इक्वल टू बी, a अलग मैट्रिक्स होगी, x अलग मैट्रिक्स होगी, b अलग मैट्रिक्स होगी। हमें फाइंड आउट करना है x, तो a जो है राइट साइड में जाकर a इनवर्स हो जाएगा। a इनवर्स की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो x फाइंड आउट हो जाता है। और यदि डिटरमिनेंट 0 है तो हमें एडजॉइंट ऑफ a की मल्टीप्लाई b से करनी है। यदि वो भी 0 आता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यदि नॉन 0 आता है तो नॉन सॉल्यूशन। इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं और इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट कब होंगे? जब सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, आपकी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट होंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 4.6 का फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन हमारे पास। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो एक ए मैट्रिक्स निकालनी है आपको। इसमें से x का कोएफिशिएंट 1, नीचे वाली x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन का 3। इससे ज़्यादा आपने इसमें कुछ नहीं करना जब आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 - 4 -1 आ गया। डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है तो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जब एग्जामिन करनी है तो इतना क्वेश्चन किया और छोड़ दिया। ऐसे इस एक टाइप का क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू है यहाँ 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 6 - 6 = 0। अब क्या करना चाहिए हमें? अब हमें इसका दूसरा पार्ट देखना है। क्या पार्ट है वो? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बी क्या है? बी आपका ये वाला पोर्शन है, इसको हम बी बोलते हैं। अब एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो a11 निकाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। a12 दोनों का सम ओड है तो इसलिए माइनस बाहर लगेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आ जाएगा। फिर a21 दोनों का सम ओड है माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3, 2 2 दोनों का सम इवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 1 एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो 6 - 2 -3 1 इनका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 6 - 2 -3 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के साथ। 6 - 2 -3 1 इंटू बी 5 और 8 करें मल्टीप्लाई। 30 - 24 -10 + 8 आंसर आएगा 6 और -2। अब जो रिजल्ट है वो कैसा आया है? वो नॉन जीरो रिजल्ट आ गया।
नॉन जीरो रिजल्ट का मतलब क्या होगा? अब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी? हैं? इनकंसिस्टेंट। एक बार दोबारा बता रहा हूं, डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, ये बता रहा हूं, डिटरमिनेंट जो है जीरो हो जाए तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना आपको, जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।